आज मैं आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक और स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये स्टोरी है एक यंग मैन की जो एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर काम कर रहे हैं विदेश में, अब्रॉड में, एंड वो अपनी इस करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। आई वुड से बहुत ही अच्छे लेवल पर। वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं और अब्रॉड कंट्रीज में एक पुलिस ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है वो, शार्प माइंडेड है, अच्छी एजुकेशन है और पुलिस ऑफिसर बनना कोई इजी बात नहीं होती। बहुत स्टेप्स होते हैं इसके, आई थिंक 7 to 8। पहले एक रिटन टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, IQ टेस्ट होता है, साइकोलॉजी का एक टेस्ट होता है, आई थिंक मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। उनके ऑलमोस्ट सारे टेस्ट क्लियर हो जाते एक को छोड़कर, और वो क्या है? फिजिकल टेस्ट, जिसमें हमारी फिटनेस देखी जाती है। काफी कुछ होता है। और यहाँ पर हैरानी की बात ये है कि ये अपनी फिटनेस पर बहुत काम करते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वट एवर पॉसिबल जो हम कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए वो सब करते हैं। बट फिर भी इनकी फिटनेस में कोई चेंज नहीं आता इतना करने के बाद भी। वही कारण है कि इतनी हार्डवर्क करने के बाद, इतनी डेडिकेशन के बाद भी इनका वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और कुछ और भी बातें थी इनकी लाइफ की। वैसे तो इनकी लाइफ नॉर्मल रही है, बट कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बताते हैं कि इनकी फैमिली में 3 फैमिली मेंबर्स, इनकी दादी जी, इनके बुआ जी और इनके चाचा जी, तीनों किसी ना किसी कारण डिप्रेशन में थे। सबसे ज्यादा असर हमें अपनी फैमिली का होता है, क्योंकि हमें उनके साथ रहना होता है ना हर टाइम। बाहर अगर कोई ऐसा हो तो फिर भी हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट जो घर में होता है ना, वो हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच होता है ना, वो थोड़ा इम्पैक्ट करती हैं चीजें। तो कहीं ना कहीं एज अ चाइल्ड इनको लव मिलना चाहिए था उन फैमिली मेंबर से, बट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, इनको वो केयर, वो लव ना मिल पाया। तो वो एक अनदर चैलेंज था। इनकी लाइफ में एक लड़की आई फ्यू इयर्स बैक। लड़की ने काफी लॉस में लेकर गई इनको। फॉर एग्जाम्पल इनकी उनसे शादी की बात चल रही थी और घर भी ले लिया था इकट्ठे, और अब्रॉड में घर लेना बहुत बड़ी बात होती है। बट कुछ हुआ ऐसा कि जो पैसा इन्होंने उस घर पे इन्वेस्ट किया था वो भी ये वापस ना ले पाए। तो आई वुड से काफी चैलेंजेस भरी लाइफ थी। और सबसे बड़ी बात, बंदा सोचता है ना, चलो और नहीं तो एटलीस्ट करियर को तो मैं बहुत अच्छा कर लूं। बट इतनी हार्ड वर्क के बाद भी जब करियर भी अच्छा नहीं होता तो बंदा थोड़ा सा अंदर से दुखी हो जाता है ये बातों को सोचकर, राइट? तो माय सोल फैमिली, हमें कभी भी हार्ड वर्क करनी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमें उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। हार्ड वर्क तो ये भी करती हैं, बट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, उसी के लिए इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पहले ही सीन में अपने आप को एक ऑफिसर पाते हैं, नेवी ऑफिसर। नेवी के लिए काम करती हैं ये, नेवी फोर्स के लिए, और एक ऑफिसर हैं। बहुत अच्छी जॉब करते हैं। कितने बंदे इनके अंडर हैं, कंट्रीब्यूशन अच्छी कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। बट इनकी जो पर्सनैलिटी है एज अ पर्सन है, एज अ ऑफिसर, एज अ नेवी ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। अपने देश को जीत का तोहफा भी देते हैं ये। जब कोई फाइट होती है किसी कंट्री के साथ तो यही होते हैं जो पूरी कमांड लेते हैं और अपने देश को जीत दिलाते हैं और अपने देशवासियों को सुरक्षा देते हैं। बट एज अ पर्सन ये अच्छे पर्सन नहीं बन पाए। उसका भी कारण था असल में। इनको इनके बचपन में ले जाया जाता है, चाइल्डहुड में, उस लाइफ की चाइल्डहुड में। तो ये देखते हैं कि बचपन में वो टाइम चल रहा था जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, राइट? हम गुलाम थे, हम आजाद नहीं थे, फ्रीडम नहीं थी हमारे पास। तो ये देखते हैं कि इनकी मदर को वो गोली ले जाते हैं उठाकर। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उस टाइम ये चीजें होती थी, स्लेवरी सिस्टम था, इक्वालिटी नहीं थी, राइट? हम बहुत लकी हैं आज के एरा में, एटलीस्ट हम फ्री हैं, किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि इनकी मॉम को उठा के ले जाते हैं। उसके बाद
ये एक टफ मैन बन जाते हैं। और हाँ, ये अपनी मॉम को बचा नहीं पाते, कोशिश करते हैं बचाने की। एक छोटा सा बच्चा क्या ही कर पाएगा, राइट? और घर के बाहर इनके कोई उस जन्म के मेरे दादाजी बैठे होते हैं, उनको भी बोलते हैं कि मम्मा को उठा के ले गई, बट वो उनके दादाजी भी कुछ नहीं करते। वो बोलते हैं इट्स ओके, उठा के ले गए तो हम क्या कर सकते हैं अभी। बट ये बहुत दुखी होते हैं, माँ चली गई है ना। माँ कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है, पूरी दुनिया होती है। बहुत रोते हैं उस दिन, ये बहुत रोते हैं। और उसके बाद ये टफ पर्सन बन जाते हैं लाइफ में। फिर इनको एक बहुत अच्छा पर्सन, ये घर से भाग जाते हैं और इनको बहुत अच्छा पर्सन मिलता है जो इनको अडॉप्ट करता है, अपने घर में रखता है, उनको पढ़ाता है। और वो जो ऑफिसर लगते हैं उसी पर्सन की वजह से लगते हैं। बट अब बात क्या हुई, वो एक सीन था जो इनकी मॉम को उठाकर ले गए थे वो गोरे ब्रिटिशर्स। उससे ये थोड़ा ना टफ पर्सन बन जाते हैं। कहीं ना कहीं वो गुस्सा इनके अंदर रह जाता है। और जब ये बड़े होते हैं, इनको अच्छी जॉब मिलती है, पावर आती है, पैसा आता है, सब कुछ मिलता है इनको, पावर, पैसा, बंगलो, गाड़ियां, नौकर चाकर। पर एक चीज मिस हो जाती है इनकी लाइफ से, और वो क्या थी? रिस्पेक्ट, लेडीज की रिस्पेक्ट। क्योंकि अपनी मॉम को नहीं बचा पाई ना, ये भागे थे पीछे पीछे, घोड़ों पर आए थे गोरे, उनके पीछे पीछे भागे थे, बचा नहीं पाई। तो शायद उस इंसिडेंट के बाद इनका नेचर ये बन गया कि अब इनको सब कुछ लाइफ से छीनना है। अगर लाइफ नहीं देगी तो मैं छीनूंगा। क्योंकि जब एक चीज हाथ से छूट जाए ना, और बंदे के अंदर जिद हो, तो वो ऐसे ही बन जाता है फिर। तो फिर जैसे अपने आप को ऑफिसर के रोल में देखते हैं, उसमें क्या होता है, लेट्स से इनको कोई लड़की पसंद आ रही है। अगर वो लड़की इनको पसंद नहीं करती तो इनके अंदर जिद आ जाती है कि नहीं, वो मुझे मिलनी चाहिए, मैं एक पावरफुल पर्सन हूँ, मुझे कोई कैसे मना कर सकता है। तो ऐसे ही एक लड़की को ये लाइक करते हैं, बट वो किसी और को लाइक करती है, और इनके अंदर जिद होती है कि नहीं, मैंने जिस चीज को पसंद किया वो मेरी। वो इनको जब मना करती है तो उनको गुस्सा आता है और उसको मार देते हैं, उसका गला काट देते हैं उस बर्थ में। और जब वो मर जाती है, थोड़ा सा ये अंदर से परेशान हो जाते हैं। पता है क्या होता है, जब बंदे से चीजें फिसलती है ना हाथ से, जैसे पहले मॉम चले गई, फिर किसी से जिनसे भी उन्होंने प्यार किया वो भी इनकी नहीं हो पाई, फिर बंदा अंदर से अकेला होने लगता है। इतना पावर और पैसा होने के बाद भी ना, चाहे उसको और चीजें मिल भी जाए, और लड़कियां मिल भी जाए, बट वो उससे कोई ढूंढता है कि वो क्यों नहीं मिल रही मुझे, जो मुझे पसंद है। ऐसा क्यों होता है, जिससे मैं कनेक्ट होता हूँ वो ही चला जाता है लाइफ से। तो शायद इनकी भी यही सिचुएशन थी उस बर्थ में। फिर ये एक सीन में देखते हैं कि इनके घर कोई मेड काम कर रही है, एंड ये उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। फिर एक सीन देखते हैं कि थोड़ा एंग्री मैन बन जाते हैं मिड एज में, उस लाइफ में, कि एक कोई गोरा है और ये उसके साथ बॉक्सिंग कर रहे हैं। उसके मुंह पर इतनी जोर से मुक्का मारा इन्होंने कि वो मर गया। एक नॉर्मल बॉक्सिंग कर रहे हैं उसके साथ। शायद गुस्सा था बचपन का कि मेरी मॉम को उठा के ले गए थे ये लोग, मार दिया उस घोड़े को एक नॉर्मल बॉक्सिंग की गेम में। तो उस बर्थ में ऑलमोस्ट इनको इतना कुछ मिल जाता है, बट अंदर से कहीं ना कहीं वो चीज, वो सुकून, पीस ऑफ माइंड मिसिंग रहती है। और उसके मिसिंग होते हैं, उसकी एब्सेंस में ये कुछ चीजें ऐसी कर देते हैं। बंदों को मार दिया, उस बंदी को मार दिया, गुस्सा अंदर से रह जाता है। तो अब उस जन्म को इस जन्म से कोरिलेट अगर हम करें, इस जन्म में भी इनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, लाइक मोर देन एवरेज जैसे एक पर्सन की लाइफ होनी चाहिए वो है। बट इनकी जो ड्रीम है कि इनको पुलिस ऑफिसर बनना है, क्योंकि इन्होंने उस जन्म में अपनी उन पावर्स को मिस यूज किया, अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाई, अपनी विशेष को इन्होंने किसी और पर इम्पोज किया, जबरदस्ती की। तो कुदरत का नियम क्या है, यूनिवर्स का नियम क्या है, जो चीज को हमने मिस यूज किया या फिर किसी चीज का हमने फायदा उठाया, उसी चीज को यूनिवर्स हमसे दूर कर देगा। क्योंकि उस जन्म में बहुत बड़े ऑफिसर थे, पावर थी, बट इन्होंने जबरदस्ती की कुछ लोगों के साथ, अपनी पावर्स को यूज किया, मिस यूज, आई वुड से मिस यूज किया। तो यही कारण है कि इस जन्म में इनके स्ट्रगल करने के बाद भी, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी, ये अभी वो ड्रीम जॉब नहीं ले पाए जो ये एक्सपेक्ट करते हैं या फिर डिजर्व करते हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगी कि हिम्मत करनी छोड़ दें, कि इन्होंने अपना पास्ट लाइफ देख लिया और ये हिम्मत करनी छोड़ दें। ऑफकोर्स ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है कि जिस टाइम हमारे कर्मा बैलेंस हो जाते हैं, जीरो मीन्स क्लियर हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं एक भी चीज करूंगी तो हो जाएगी। बट हाँ, जो इनके अंदर एक वो था कि ऐसा क्यों हो रहा है, अंदर से बंदा थोड़ा हो जाता है ना, तो वो इनको क्लियर हो गया ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके। और जो मैं आपको बात बता रही थी स्टार्टिंग में कि इनको बचपन में इनके घर में इनके फैमिली मेंबर्स थे जो तीनों डिप्रेशन में थे, राइट। तो इन्होंने सफर किया, वो क्यों था? क्योंकि पिछले बर्थ में इन्होंने अपनी
एंगर इशू से, अपनी डोमिनेटिंग नेचर से काफी लोगों को प्रताड़ित किया था, वो फिर कर्मा बन के इस जन्म में किसी ना किसी फॉर्म में इनको मिल रही थी वो चीज वापस। बहुत अच्छी बात थी कि इनके सामने जिनको भी ये मानते हैं वो सामने आए, वो एनर्जी इनके सामने आई, डिवाइन पावर, तो उनको भी उनसे भी कनेक्ट कर पाए और फिर माफी मंगवाई गई। फॉरगिवनेस प्रेयर होती है, माफी प्रार्थना होती है, वो इनसे मंगवाई गई कि जो भी इनसे गलतियां हुई उस जन्म में वो माफी दी जाए इनको, और इस लाइफ में इनको और अच्छी पॉजिटिविटी सक्सेस के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। देखिए, कुछ लोग सोचते होंगे ना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके तो फिर कर्मा इम्बैलेंस हो गई, बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन तभी पॉसिबल होता है किसी का, तभी हो पाता है सक्सेसफुल अगर यूनिवर्स से यस हुआ हो, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही बहुत कुछ देख लिया, स्टार्टिंग से लेकर ही अब तक काफी चैलेंजेस फेस कर लिए। दैट मीन्स जो इनका वो कर्मास थे प्रीवियस बर्थ के, वो बैलेंस हो गए, क्योंकि जब बंदे को स्ट्रगल करना पड़ता है तो सीखता है वो। कुछ चीज इजी से नहीं, कुछ चीज किसी को बहुत इजी मिल जाए और किसी को इजी ना मिले तो डिफरेंस होता है। जिनको इजी चीजें मिल जाती हैं वो वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि इनको यूनिवर्स ने वैल्यू करवानी है उन सब चीजों की जिनकी वैल्यू इन्होंने नहीं की थी। चलो मान लिया कि इनकी मॉम को वो उठा कर ले गए और इनके अंदर एक गुस्सा आ गया, बट इनको अपॉर्चुनिटी भी मिली ना उस बर्थ में, इनको एक अच्छा घर मिला और उन घर वालों ने इनको स्टडी करवाई, ऑफिसर लगाया, तो थोड़ा ठीक होना चाहिए था अंदर से, राइट। थोड़ा सा इनसे भी हो गया, मदर पार्ट मिसिंग रहा, बट ठीक है, एक फैमिली मिल गई थी इनको, राइट। तो इनसे माफी कुछ ऐसे भी मंगवाई गई कि वो सोल भी सामने आई, मतलब उसकी एनर्जी सामने आई जिसको इन्होंने पिछले जन्म में मारा था। उनको हाजिर नाजर मानकर इनसे अरदास करवाई गई, फॉरगिवनेस या माफी मंगवाई गई कि मेरे मॉम नहीं थे बचपन में, मैंने इनको ये बुलवाया कि ऐसे बोलवा कि इनके मॉम नहीं थे बचपन में। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है, क्योंकि मॉम नहीं थे ना बचपन में, तो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है एक पर्सन के अंदर अपनी मदर के थ्रू आता है, अब वो ही चले गए तो वो सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं इनके अंदर मिस हो गया। इनको उस लाइफ में एक फैमिली मिली जिन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया, ऑफिसर लगवाया, ठीक है, बट जो बात अपने घर में होती है अपने पेरेंट्स के साथ, वो दूसरे घर में उतनी नहीं हो पाती। कोई ही लकी पर्सन होगा। तो इनकी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ बुरी हुई, कुछ चीजों में इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा आउट ऑफ कर्मा कर लिया। तो वही बात है कि इस जन्म में इनके वो सब कर्मा यहाँ पे आके बैलेंस हो रहे हैं। आई होप कि आपको इस स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अब जो इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड ने या फिर डिवाइन पावर ने जो मैसेज दिया, वो यही मैसेज दिया कि ये स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा आगे जाएं, ग्रो करें, क्योंकि इनके कर्म तो बैलेंस काफी हद तक हो गए हैं। तो अब यही है कि ये सोल्यूशन मांगे उस डिवाइन पावर से, उनके साथ कनेक्ट करें और इनको जरूर कोई ना कोई डायरेक्शंस मिलेंगी इनकी जिंदगी की। आई होप कि आप सबने इस स्टोरी से काफी कुछ सीखा होगा। एंड ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड पर्सन। आप सब हमेशा पॉजिटिव रहें, इस लाइफ को अच्छे से जिएं और अपनी कर्मास को अच्छे रखें और स्पिरिचुअलिटी में और भी ग्रो करें। थैंक यू।